विधायक को 2 मिलते हैं, चलो मैं मान लेता हूँ 2 और मिल गए, तो ये 8-8, 10-10 जो पुलिस वालों की फौज लेके चलता है, ये क्या थाने वाले प्रोवाइड कराते हैं कहाँ से? ये रिकॉर्ड तो नहीं करा आप लोगों ने, कर लिया? अरे तो मैं नॉर्मल बात करी थी। जब उनका इंटरव्यू लिया जाता है तो सबके मुंह पर एक ही नाम आता है, मनोज रंजीता धामा। लेकिन इस बार अगर यहाँ की जल निकासी पर कार्य नहीं हुआ, अगर मुझे उसके लिए धरना भी देना पड़ा तो मैं धरना भी दूँ। इसमें पुरुषों को ना घसीटे, क्योंकि ये सीट महिला आरक्षित हुई है। अगर जवाब करने तो उनकी महिलाएं मुझसे बात करें। सरकार शॉर्ट नोटिस पे 1 घंटे के मैसेज पर सब पहुँचे, सबका धन्यवाद करता हूँ। और जिस तरह से आज माननीय राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी के दिशा निर्देश में उत्तर प्रदेश में जो निकाय के चुनाव होने वाले हैं, उसमें लोनी से रंजीता धामा जी को गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर घोषित किया है। तो उसी संदर्भ में आप सब लोग का बातचीत का और किस तरह से चुनाव जो लड़ा जाएगा और क्या योजनाएं रहेंगी, किस तरह से हमारी आने वाली जो घोषणाएं होंगी इस लोनी क्षेत्र के लिए विकास के मुद्दों को लेके, और उसके साथ साथ में सुरक्षा जो हमारा एक मुख्य मुद्दा रहेगा। और बाकी की बातें पहले चेयरमैन साहिबा से आप बात कर लीजिए, जो कुछ छूट जाएगा तो मैं आप लोगों से बात करूँगा। ये रिकॉर्ड तो नहीं करा आप लोगों ने, कर लिया? और नगर पालिका जो चुनाव है आगाज हो चुका है और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ने आपको उम्मीदवार घोषित किया, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी का, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का और आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर जी का, उन सभी का मैं धन्यवाद आप सबके चैनल के माध्यम से करना चाहती हूँ कि उन्होंने संयुक्त रूप से, चूँकि यहाँ पर गठबंधन से चुनाव लड़ा जाना है, उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है। और मैं लोनी की जनता का भी दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ कि अगर आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहा तो मैं हमेशा आप लोगों की सेवा के लिए कार्य करते रहूँगा। सवाल था कि पिछली बार आप भारतीय जनता पार्टी से चेयरमैन रही हैं और इस बार राष्ट्रीय लोकदल से जो गठबंधन है उससे आप चुनाव लड़े, तो किस तरह की चुनौती आप मानते हैं? देखिए, जो काम करने वाला व्यक्ति होता है और जिसकी काम के आधार पर अपने क्षेत्र में छवि होती है, तो उसके लिए कोई चुनौती मायने नहीं रखती। ये बात ठीक है कि पहले हमने भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार हम राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और ये एक स्थानीय चुनाव है। जनता इस पर विकास को देखकर वोट करती आई है और मुझे अपने कराए गए और मुझसे पहले मनोज धामा जी ने जो अपने समय में जो विकास कार्य कराए थे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोनी की जनता इस बार फिर हमारे ऊपर ही दाव खेलेगी। चेयरमैन साहब का सवाल उठता है कि जिस तरह जो पिछली बार आप भाजपा के पद से जीत कर आए अब कर, लेकिन वही भाजपा के जो नेता हैं तमाम तरह के आरोप आप पर लगा रहे हैं, किस तरह की चुनौती उन आरोपों को आप मानते हैं? देखिए, जो ये आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं ये सब बिल्कुल निराधार है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है जब से निकाय चुनाव का आगाज़ हुआ है तो अलग अलग जगह मैं देख रही हूँ कि जगह जगह जो अलग अलग पार्टियों से जो प्रत्याशी अपनी दावेदारी कर रहे हैं टिकट के लिए, जब उनका इंटरव्यू लिया जाता है तो सबके मुंह पर एक ही नाम आता है, मनोज रंजीता धामा। और क्योंकि ये मैं इसलिए कहूँगी कि नाम उन्हीं का आता है जिनमें कुछ दम होता है, नहीं और भी पार्टियां अपने प्रत्याशी मैदान में उतार रही है। कांग्रेस भी उतारेगी, AIMIM भी उतारेगी, बसपा से भी होंगे, भाजपा से भी होंगे, फिर हमारा ही नाम क्यों? और रही बात आरोपों की, तो चुनाव यहाँ पर महिला सीट आरक्षित हुई है, रंजीता धामा यहाँ से पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इसलिए मैं उन सब से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई बात करनी है, मुझसे सीधे सीधे बात करें, इसमें पुरुषों को ना घसीटे, क्योंकि ये सीट महिला आरक्षित हुई है। अगर जवाब करने तो उनकी महिलाएं मुझसे बात करें। पिछले विधानसभा चुनाव में कहीं न कहीं मनोज धामा जी उस समय आपके साथ नहीं थे, इस चुनाव में मनोज धामा जी आपके साथ हैं, तो कितना अपने को कॉन्फिडेंट फील कर रही हैं आप इस चुनाव को लेकर के? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि इस बार मेरे साथ मनोज धामा जी साथ है, उस समय मेरे साथ मनोज धामा जी साथ नहीं थे। जिस तरह से जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और अभिमन्यु उस युद्ध में जब अर्जुन को जानबूझकर युद्ध से दूर कर दिया गया था, एक चक्रव्यूह की रचना की गई थी,
तो ठीक उसी तरह मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि विधानसभा चुनाव से मनोज धामा जी को अलग कर दिया गया, और लेकिन मैंने भी हिम्मत नहीं हारी। अभिमन्यु की तरह मैं उस चक्र में घुस तो गई, लेकिन मुझे पता था कि यहाँ पर ये लोग मेरे साथ छल भी करेंगे, कपट भी करेंगे। उन्होंने उस समय मुझे निहत्था कर दिया था, क्योंकि मेरे असली जो अस्त्र शस्त्र हैं वो मनोज धामा जी हैं। इस बार मेरे अस्त्र शस्त्र मेरे साथ हैं, इसलिए मुझे पूर्ण उम्मीद है कि कोई भी मेरे सामने मैदान में आ जाए। लोनी की जनता पर मुझे पूरा भरोसा है, और धामा जी इस बार मेरे क्या साथ। इस बार भी विपक्ष कोशिश कर सकता है कि जो आपको अभिमन्यु की तरह अकेला छोड़ दिया जाए? ऐसी भी कोई साजिश हो सकती है कि आपको लगता है कि एक बार मनोज धामा जी को दोबारा जेल भेजने की कोशिश की जा सकती है? देखिए, क्या जेल केवल मनोज धामा जी के लिए ही बनी है और किसी लोगों के लिए जेल नहीं बनी है? जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं, और किस आधार पर इस बार जेल भेजेंगे? हम हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार हैं। पिछले योजना में जो आपने विकास कार्य कराए, कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण कार्य रह गया है जो अब आप जनता के बीच में? देखिए, चूंकि विकास कार्य तो हमने बहुत कराए हैं, लेकिन जो लोनी की मेन समस्या है जल निकासी की, उस पर अभी काफ़ी काम होना बाकी है। क्योंकि हम कितनी भी सड़कें, नाली, खड़ंजे बनवा लें, लेकिन जब तक प्रॉपर जल निकासी की व्यवस्था नहीं होगी वो सब बेकार हो जाते हैं। इसलिए इस बार पहले तो हम भाजपा सरकार में थे, इसलिए चाहकर भी कई बार इस मुद्दे को लेकर धरने पर भी नहीं बैठ सकते थे। लेकिन इस बार अगर यहाँ की जल निकासी पर कार्य नहीं हुआ, अगर मुझे उसके लिए धरना भी देना पड़ा तो मैं धरना भी दूँगी। जिस तरह से भाजपा की अगर बात करें तो सत्ताधारी दल है और आप इस बार विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे, तो क्या लगता है कि कितना असर ये भूमिका डाल पाएगी? देखिए, इस बार ये साफ हो जाएगा। लोनी में तो मैं खासकर कहूँगी कि मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगी, लेकिन जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे उस दिन आपको फर्क साफ महसूस होगा। एक तरफ रंजीता धामा खड़ी हैं तो दूसरी तरफ तमाम भाजपा की लोबी खड़ी है, किसी की पुत्रवधू है, किसी की धर्मपत्नी है, और एक तरफ रंजीता धामा है। कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे किसी से कोई डर नहीं है। हर महिला, चूँकि यहाँ पर महिला सीट आरक्षित हुई है, हर महिला को चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, टिकट मांगने का भी अधिकार है। वो भी मेरी ही बहनें हैं जो चुनाव यहाँ से लोनी से लड़ेंगी, तो वो अपना बेस्ट देंगी, मैं अपना बेस्ट दूंगी। लेकिन लोनी की जनता को जो पसंद आएगा वो ये चीज़ लोनी की जनता तय करेगी। आप कह रही हैं कि वो लोग आपको मजबूत तो मान रहे हैं, कहीं ना कहीं हर कोई आपके बारे में बात कर रहा है, चाहे दल क्यों ना हो। आपको डर नहीं लगता कि कहीं सुरक्षा की दृष्टि से वो आपको हटाने की कोई और दाव पेच भी कर सकते हैं? देखिए, जब मैं कहती हूँ कि हमेशा हमें ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। जब तक ईश्वर का हाथ सर पर होता है तो कोई किसी का बाल बांका नहीं कर सकता। ये बात जरूर है कि इन सभी लोगों को मालूम है कि रंजीता धामा के सामने उनका टिक पाना इस बार बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन मैं इसके लिए पुलिस से भी मांग करूंगी कि पुलिस प्रशासन से भी यह कहूंगी, क्योंकि मैं एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में इस बार मैदान में आई हूं, और मैं यही कहूंगी कि मुझे सुरक्षा दे, मुझे गनर भी दिया जाए, क्योंकि चुनाव के सिलसिले में मुझे देर रात तक भी बाहर रहना पड़ेगा। और अगर मेरी सुरक्षा में कोई चूक भी हुई, नहीं मुझे इन्होंने कोई गनर वगैरह प्रोवाइड कराया, तो इसके जिम्मेदार बिल्कुल, तो इसका जिम्मेदार पूरा पुलिस प्रशासन होगा। फिर जिस तरह से अभी का माहौल चल रहा है, और खासकर जो अतीक अहमद का मुद्दा चल रहा है, तो एक तरह से धर्म की और जाति की राजनीति के आरोप लोग लगा रहे हैं, तो कैसे देखते हैं, क्या निकाय चुनाव में ये फैक्टर भी काम करेगा? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि राजनीति विकास के मुद्दे को लेकर होनी चाहिए। जब राजनीति में लोग आते हैं तो उनके पास एक ऐसी पावर और अधिकार आ जाते हैं कि वो जिससे अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ व्यक्तिगत तौर पर कि बिना बातों को मुद्दा ना बनाए, केवल विकास की बात करें, अपने देश को किस तरह हम प्रगति के मार्ग पर आगे लेकर जा सकते हैं, केवल उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। लोनी की जनता से क्या अपील करना है? लोनी की जनता से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि इस बार मेरा चूँकि मैं राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ रही हूँ, इस बार नल मेरा चुनाव चिन्ह होगा। हमने 10 साल तक नगर पालिका अध्यक्ष पद पर रहते हुए रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य कराए हैं। हम कोई लोनी में नए प्रत्याशी नहीं आए हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि लोनी का विकास हो और आपकी हर उस समस्या को सुना जाए जिससे आप परेशान हैं, तो दोबारा हमें अपना आशीर्वाद दें। मनोज धामा जी भी अगर कुछ सब कहें अच्छा रहेगा। पूछ लो भाई मेरे से, तो मैं तैयार हूँ। रोल है ना, ठीक है। मनोज धामा जी, वही जाहिर सी बात है, अभी आपने शुरुआत ही इस बात से की कि
कोई भी आता है तो सिर्फ यही कहता है कि हाँ मेरा तो चुनाव मेरी तो लड़ाई मुख्य जो है मनोज धामा से है। लेकिन वही सुरक्षा की दृष्टि में दोबारा फिर आना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसी साजिशें फिर की जा सकती हैं जिससे मैम को या आपके ऊपर सुरक्षा दृष्टिकोण से प्रश्न उठने लाजमी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इस बात से इस बात से वैसे ही आप सब लोग चल रहे हैं ना भाई, इस बात से वैसे ही चिंतित हूँ कि एक महिला है बीच में भी अभी यहाँ के जनप्रतिनिधि के इशारे पे जो गनर हमें 2003 से मिले हुए, 2004 से 2004 से जो गनर मिले हुए हैं हम लोगों को और अब तक मिले रहे हैं। ऐसा क्या कारण रहा कि चेयरमैन साहिबा का गनर हटा दिया गया? यहाँ के जनप्रतिनिधि के इशारे पे खुद यहाँ पुलिस का शोषण करता है और उसके साथ साथ में 10-10 पुलिस के गनर लेके चलता है। उनका बेटा भी किसी शादी ब्याह में जाएगा तो 4 गनर जाएंगे, उनकी धर्मपत्नी जाएगी तो 4 गनर जाएंगे, उनके चाचा जाएंगे तो 4 गनर जाएंगे, उनका भाई प्रमुख है उसे कौन सा गनर मिला वो भी कहीं जाएगा तो 4 गनर जाएंगे। अरे विधायक को 2 मिलते हैं, चलो मैं मान लेता हूँ 2 और मिल गए, तो ये 8-8 10-10 जब पुलिस वालों की फौज लेके चलता है, ये क्या थाने वाले प्रोवाइड कराते हैं कहाँ से? तो सुरक्षा की बात है। निश्चित तौर पे जब चुनाव के मैदान में आते हैं तो विपक्ष हर वो नाकाम कोशिश करता है जिसमें वो कामयाब हो जाए। तो मैं तो यही पुलिस प्रशासन के लोगों से अपील करूंगा कि निष्पक्षता के साथ में और निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है उसको मानते हुए रंजीता धामा जी को, क्योंकि गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पे वो घोषित होगी और जिस दिन नामांकन हो उस दिन से उन्हें 2 गनर प्रोवाइड कराए दें। ये सारी चीज़ें हैं, इसको लेके चिंतित हैं क्योंकि साजिशें रची जाएंगी, सब कुछ होगा, लेकिन इतने कमज़ोर नहीं है। हमारा मनोबल बहुत ऊंचा, हमारे कार्यकर्ता बहुत ऊंचे हैं। मैं माननीय अपने सभी नेताओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, अखिलेश जी का, माननीय जैन जी का, माननीय चंद्रशेखर जी का, और उसके साथ साथ में लोनी के जो अपने पूर्व में विधायक रहे हैं, वर्तमान में खतौली से विधायक हैं, आदरणीय अपने मदन भैया जी का भी विशेष धन्यवाद कि सब मिलके हम लोग इस लोनी की बेहतरी के लिए काम करेंगे, लोनी के विकास के लिए काम करेंगे। और जो ये ऐसे लोग हैं, फर्जी लोग हैं, बतौलेबाज लोग हैं और जुमलेबाज लोग हैं, इनको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। एक अच्छी और बेहतर लोनी के अंदर सरकार हो, स्थानीय सरकार हो। तो रंजीता जी एक मजबूत प्रत्याशी हैं। हर व्यक्ति क्यों आरोप लगाता है? सबका टारगेट मनोज धामा, रंजीता धामा क्यों है? क्योंकि वो निराश है, हताश है। अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए उनको सिर्फ एक नाम सुझाई देता है, रंजीता मनोज धामा। ये खौफ में है और ये परिणाम तय करेंगे इससे लोनी की नहीं प्रदेश की राजनीति का भी परिणाम, क्योंकि खतौली का उपचुनाव हुआ है, लोगों ने देखा है, लोनी का चुनाव होने वाला है। रिकॉर्ड मतों से गठबंधन यहाँ जीत के जाएगा और हर वो नाकाम कोशिश को हम फेल करेंगे। हमारे कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता अपने जी और जान से इस चुनाव में जुटेगा। सबसे अपील भी करता हूँ कि जुटें और मजबूती के साथ में, बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के, बिना किसी दहशत के। हमने सरकारों के खिलाफ पहले भी चुनाव लड़े हैं। हमने 2004 में, 2007 में और 2012 में भी सरकारों के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जनता जो जनादेश देगी स्वीकार करेंगे, लेकिन मजबूती के साथ में हम लोग डटेंगे मैदान में और निश्चित तौर पे 50,000 से यहाँ गठबंधन का प्रत्याशी चुनाव जीत के जाएगा। जिस तरह से आपने पिछले अपने चुनाव में 25 साल बनाम 5 वर्ष का उसका नारा दिया था, तो इस बार क्या कुछ कहें? नारे तो अभी बनाएंगे भाई, अभी टिकट डिक्लेयर हुआ है तो नारे तो बहुत नए हमारे पास में, बहुत सारी चीज़ें हैं। और लोनी की गलियों से मेरे से ज़्यादा कोई वाकिफ नहीं है। लोनी की हर वो ईंट को उखाड़ के देख लेना, उसमें से एक ही चीज़ निकलेगी। बस वो मैं कहना नहीं चाहता हूँ सब। मैं एक एक गली से वाकिफ हूँ, एक एक मोहल्ले से वाकिफ हूँ। ऐसे प्रत्याशी आएंगे, उन्हें वार्डों का पता नहीं, कॉलोनी का पता नहीं। अगर मैं वहाँ लोनी बोर्डर से शुरू करूँ, राजनगर, पंचवटी, उत्तरांचल, तिलकराम कॉलोनी, रघुनाथ कॉलोनी, उत्तरांचल बिहार सोसाइटी, जलवाले गुरुजी के यहाँ, राहुल गार्डन और राजन विहार हो गया आपका, तमाम ऐसी कॉलोनी है। नीचे अमित विहार हो गया, कृष्णा विहार, गोविंद टाउन, इस्तौली, जावली, टीले से गुलाबवाटी का, बलराज नगर, इंदिरा इंक्लेव, गंगा इंक्लेव, ये आपका जवाहर नगर, पूर्वी जवाहर नगर, ए ब्लॉक, विकास कुंज, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक, गुलाब, और ये आपका जहाँ हम बैठे हुए हैं केशव नगर,
इससे आगे चले जाइए, लक्ष्मी गार्डन हो गया, राजीव गार्डन हो गया, उसके बाद में नाईपुरा हो गया, DLF हो गया, SLF हो गया, वेद बिहार हो गया, रेल बिहार हो गया, पुष्प बिहार फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। तमाम मैं एक एक कॉलोनी एक एक मोहल्ले से वाकिफ हूँ इस लोनी की। तो हम लोग मजबूती के साथ में आ रहे हैं। आप विश्वास रखिए, लोनी की जनता विश्वास अपना कायम रखिए। और ये लोकल स्तर का चुनाव होगा, चेहरा इफेक्ट करेगा, काम बोलेगा, बहुत सारी चीजें बोलेंगे। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार या मीडिया से क्या कोई अपील करेंगे? पत्रकारों से हाथ जोड़ के अपील है भाई, निष्पक्षता से काम करो, वो चीजें दिखाओ जो समाज के लिए हित में हो। और आप निष्पक्षता से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, आपकी TRP बढ़ेगी। उसके साथ साथ में लोग आपको गंभीरता से लेंगे। एक हादसे का पात्र न बनने की। मैंने देखा एक पत्रकार वो वहीं जाता है जहां मेरे खिलाफ कुछ बोला जाता है, वो वहीं जाएगा, उसे भेजा जाता है। असल में दिखाऊ है वो लोग, तो उनके बारे में कोई टिप्पणी करनी नहीं है। ऐसे छोटे अपना कोई वो लेके चल रहे हैं, तो वो तो एक मुहिम है। मुहिम तो आज से शुरू हो जाएंगे, मनोज धामा के खिलाफ, रंजीत धामा के खिलाफ, पता नहीं क्या क्या चलेंगे। लोग नकार चुके हैं इन चीज़ों को। लोनी की जनता बहुत समझदार है।